को हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जय हो, ताली से करते हुए। और किस किसने इस आनंद को पाया है, जिसने सत्संग सुना उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया। तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी मेरा कबीरा ने गाया, तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन भी पाया, सूरदास ने दर्शन भी पाया, सूरदास ने दर्शन भी पाया, सूरदास ने दर्शन भी पाया। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, और जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। और जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाइयों में ढल गया, और उसके पापों का पर्वत पिघल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। उसका कट जाए, उसका कट जाए, उसका कट जाए 84 खंड है, उसका कट जाए 84 फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
चुगली निकल जाए, निंदा निकल जाए, तो समझिए हमारा जीवन तभी परिवर्तन होगा। और जब तक हम लोगों की चुगली करती रहेंगे, निंदा करते रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। अरे जितनी कथा सुनेंगे उससे ज्यादा तो पाप कमाई लेंगे। कुछ लोग तो कथा में बैठ के भी चुगली कर लेते एक दूसरे की, तो ऐसा नहीं। जितनी समय कथा में बैठना है केवल भगवान के भजन में ही मन लगाना। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, 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 बुरी संगत को रंगत न आवे, ओ बुरी संगत के रंगत न आवे। निंद चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत को रंगत न आवे, ओ बुरी संगत की रंगत न आवे। सत्संग ही जिनको पसंद है, सत्संग ही जिनको पसंद है, सत्संग ही जिनको पसंद है, सिर्फ सत्संग ही जिनको पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मेरा सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलिए वेद व्यास सदगुरुदेव भगवान की जय। तो पावन संहिता अपने पुत्र को सुनाई, तो पुत्र ने सारी संहिता को सुनकर के प्रसन्न हो गए, आनंद आ गया। कहते हैं आत्मा रामस्य मुनियान निर्गिंथा नमोक्रमः। जो वस्तु जितनी शुद्ध होगी उतनी ही अच्छी पकड़ होती। जैसे बालकों को जो चीज सिखा दी जाए तो उनकी बुद्धि में वो तुरंत बैठ जाती है। उसी प्रकार चिम्मक देखिए, तीर्थों में जाते हैं गंगा जी या नर्मदा जी के किनारे, तो एक चिम्मक वाले होते हैं, आपने पैसे फेंके वो चिम्मक डाल के तुरंत खींच लेते हैं। चिम्मक जितनी शुद्ध होती है उतनी ही अच्छी उसकी पकड़ होती है। अगर उसमें कोई कपड़ा लगा के डाल दिया जाए तो कोई सिक्का उसमें नहीं आएगा। उसी प्रकार हमारा जो मन है, अगर छल कपट द्वेष भावना के ये कीचड़ रूपी कपड़े उसमें लपटे हैं तो भगवान का पकड़ में उसमें नहीं आएंगे। जब तक ये निर्मल हो, शुद्ध चिम्मक की तरह नहीं होगा, और जैसे ही भगवान के संपर्क में आएगा तुरंत उसे पकड़ लेगा। जैसे वेद व्यास का मन एकदम शुद्ध और पवित्र था, तो तुरंत भगवान में उसे सुखदेव भगवान को पकड़ लिया और तुरंत भगवान में जाकर के उनके हृदय में बैठ गए। सुखदेव बाबा के अवसर आने पर परीक्षित का प्रभु एक बात तो बताइए, ये अमृत संहिता आपने सुनाई, लेकिन सुखदेव बाबा को फिर इसके बाद किसने सुनाई? ये ग्रंथ और किसी ने भी तो आगे सुनाया होगा, वो बताइए। तो कहते हैं और परीक्षित को ये कथा क्यों सुनाई, तो सुखदेव जी को ही क्यों पात्र उन्होंने बनाए, तो ये सब बता दीजिए। तो परीक्षित का सुंदर सा चरित्र यहाँ पर बताते हैं। अब महाभारत की कथा थोड़ी इसमें दी गई है, वो बताते हैं। यथा मृते कौरव सृंजयानां वीरेश तो वीर गतम गतेषु वृकोदराभिदग्धश्च भग्नो भग्नो रुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृते कौरव सृंजयानां, कहते हैं उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था। सारी कौरव सेना मारी जाती है और भीम अपनी गदा से दुर्योधन के दोनों जंघाओं को तोड़ देते हैं। वो वहां पड़ा होता है, अश्वत्थामा जाता है और जाकर के कहने लगता है, मित्र मैंने तुम्हारा नमक खाया और तुम्हारी दुर्दशा इतनी बुरी। अरे एक अवसर आपने मुझे दिया होता तो मैं कब का आपको विजय दिलवा देता। दुर्योधन ने कहा, मित्र हम 100 भाई थे, लेकिन 100 में से आज एक भी जीवित नहीं, और हमारे शत्रु 5 भाई थे और 5 को 5 आज तक जीवित है। अगर उनमें से एक ही चला जाता तो मेरे मन को आज शांति हो जाती, मेरे मन को आज शांति हो जाती। तो दुर्योधन ने कहा, मित्र
दुर्योधन ने कहा मित्र बस इसी बात की चिंता है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी जाता हूं और पांचों के सिर काट करके लेकर के आता हूं। अश्वत्थामा सोचने लगा कि क्या किया जाए, तो काक उल्कू न्याय से उसने सोचा कि काक उल्कू न्याय क्या होता है। एक वृक्ष के ऊपर तमाम कौवे बैठे थे, उल्लू ने रात्र में आक्रमण किया, सारे कौवों को मार दिया, क्योंकि उल्लू को रात्रि में दिखता और कौवों को दिखता नहीं। तो अश्वत्थामा ने भी यही सोचा कि रात्रि के समय ये विश्राम करेंगे, मैं सबका प्राणांत कर दूंगा, लेकिन भगवान जिसे बचाने वाला उसे कोई मार नहीं सकता। भगवान ने पांडवों से कहा कि विजय की रात्रि चलो आनंद के साथ हम सब लोग चलते हैं। ले जाते हैं, लेकिन पांडवों को जैसे दिखने वाले उनके 5 पुत्र होते हैं वो उनकी सैया पर आकर के लेट जाते हैं और अश्वत्थामा आता है, पांचों के सिरों को काट करके दुर्योधन के पास ले आता है। मित्र तुम एक ही कह रहे थे, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन प्रसन्न हो गया, वाह मित्र तुम 5 के सिर ले आए। उसने कहा सबसे पहले भीम का सिर दो। भीम का सिर दिया, दुर्योधन ने ऐसे पकड़ के फोड़ा तो फट दिनाई फूट जाता है। दुर्योधन दुखी हो जाता है, मित्र ये तुमने क्या कर दिया, अरे हमारे कुल में तो तुमने कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये तो पांडव पुत्र है, क्योंकि ये पांडवों की तरह ही दिखने वाले हैं। अरे तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया, अब हमारे कुल को कौन तरण करेगा, कौन तारेगा। अब ये जब अश्वत्थामा ने सुना तो अश्वत्थामा चिंतित हो गया कि ये क्या, अगर पांडव जीवित है तो अब मुझे वो नहीं छोड़ेंगे। दुर्योधन दुखी होकर के उसका प्राणांत हो जाता है और अश्वत्थामा रथ को लेकर के निकल लेते हैं। जैसे ही द्रौपदी जाती है और अपने बच्चों का प्राणांत देखती हैं तो दुखी हो जाती है, रोने लगती हैं, चीत्कार करती हैं, माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम घोरा परितप्यमाना। माता रोने लगती है, कहती मेरे नन्हे नन्हे बालक, अभी तो इन्होंने संसार देखा ही नहीं था, किस दुष्ट ने इनका प्राणांत कर दिया। जब ये सबको पता चली तो सारे खड़े हो गए। भीम ने कहा कि जिसने भी मेरे बालकों का वध किया मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। अर्जुन ने गांडीव उठा ली कि मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसका प्राणांत नहीं करूंगा तब तक अपना धनुष नीचे नहीं रखूंगा। भगवान कृष्ण भी खड़े थे, उनने कहा कि इस गलत है जिसने भी किया है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम हड़म। बोले किसी बंदी को, कोई सोए हुए व्यक्ति को, बालक को, मतवाले को, ऐसे को कभी कोई मारता नहीं। अरे ये दुष्ट ने सोते हुए नन्हे नन्हे बालकों को मारा, इसे जीवित मत छोड़ना। तुरंत कहा कि किसने मारा है। भगवान ने कहा हमारे साथ चलो, हमें पता है किसने मारा है। तुरंत अर्जुन को लेकर के भगवान चल देते हैं और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि तुरंत अश्वत्थामा देखता है। अश्वत्थामा डर जाता है और उधर से ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। तो यहाँ से अर्जुन घबरा जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने तुरंत कहा कि शांत करो अर्जुन। अर्जुन ने तुरंत शांत किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया, तुरंत बंदी बना करके रथ में पटकने लगे। भगवान ने कहा क्या कर रहे हैं अर्जुन, इसे यही प्राण दंड दे दो। अर्जुन ने कहा महाराज मैं इसे प्राण दंड अवश्य दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है मैं द्रौपदी के सामने इसे प्राण दंड दूंगा। भगवान ने कहा नहीं। बोले मैं नहीं। और जैसे ही रथ में बांध करके ले जाते, घसीटते हुए लेकर के सामने खड़ा कर देते हैं और जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि उस पर जाती है तो तुरंत खड़ी हो जाती है और जाकर के अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने लगती हैं। कहती है महाराज आपने ये क्या किया है। मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितरम गुरु। ये आपने क्या किया, ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण देवता के साथ साथ आपके गुरु पुत्र भी। अरे ब्राह्मण देवता कैसा भी होगा कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और साथ में गुरु पुत्र भी तो हैं, आपके गुरु द्रोणाचार्य, उनके पुत्र अश्वत्थामा है और आपने उन्हें बंदी बना करके रखा है। अर्जुन ने कहा देवी इस दुष्ट पर तुम्हें दया आती है, इसने तुम्हारे नन्हे नन्हे बालकों को मार दिया। द्रौपदी ने कहा कि महाराज मुझे किंचित मात्र भी इस पे दया नहीं आई।
लेकिन इस समय जिस कष्ट से मैं भोग रही हूँ वो कष्ट मुझे हो रहा है और वही कष्ट किसी और माँ को होगा तो कैसे होगा। अरे आपके गुरुजी तो कब के पधार गए, लेकिन उनकी माँ जो कृपी हैं उन्हें केवल पुत्र का ही आश्रय प्राप्त है। पुत्र के भरोसे ही वो जीवित रहे। अगर पुत्र का और प्राणांत हो गया तो फिर कौन उनकी सेवा करेगा। अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। भीम ने कहा कि अगर अर्जुन भैया छोड़ देंगे तो मैं इससे बचने वाला नहीं। उनके बड़े भैया ने कहा धर्मराज ने कि भैया द्रौपदी सत्य कहती है, इसे छोड़ दो, इसे मारना मत। सरहस्यो धनुर्वेदा सर्गो नाम समम्बया मारोदस्य जननी गौतमी पति देवता। कहा क्या किया जाए, कोई उत्तर नहीं दे रहा था। बगल में ही कृष्ण कन्हैया खड़े थे। अर्जुन ने जाकर कहा प्रभु आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने कहा हमसे पूछते हो? बोले हाँ। बोले बताइए। तो कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणेता कार्याकार्य व्यवस्थितो। अगर हमसे पूछते हो तो शास्त्रों में जो लिखा है हम वही बताएंगे, लेकिन मानना पड़ेगा। देखिए अगर किसी पंडित जी के पास कुछ पूछने जाओ, अगर जो लिखा है वो बताए तो उसी हिसाब से करना चाहिए। और कुछ लोग पूछ तो लेते हैं लेकिन मन से अपना करते हैं तो फिर परेशान होते हैं। फिर बाद में कहते हैं पंडित जी हमने पूछा था मुहूर्त आपने सही, परेशान है। फिर पंडित जी पूछते हैं किस समय लाए थे भैंस को, तो कहते हैं महाराज हम तो 1 दिन पहले ही ले आए। तो फिर गलती किसकी है, तुम्हारी के उनकी? तो जो शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार चलेंगे तो कभी आप दुख नहीं पाएंगे, और शास्त्रों से विरुद्ध चलेंगे तो अवश्य रूप से दुख की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मवंदो न हन्तव्या आतता ये वधानना। अरे ब्राह्मण कोई भी हो लेकिन वध करने के योग नहीं है। तो कहा सरकार क्या किया जाए? बोले आता ताई कोई भी हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि तुम टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात नहीं कर सकते। अरे एक तरफ तो कह रहे कि ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आता ताई कोई भी हो तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बात तो वहीं की वहीं रही, कोई निर्णय नहीं निकला। भगवान ने कहा देखो शास्त्र की बात थी हमने बता दी, अब करना क्या है वो आप जानो। लेकिन अर्जुन भी भगवान के सच्चे चेले थे, पक्के थे। तुरंत गीता का उपदेश आया, समझ में आ गया कि माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। जो सम्मानीय पुरुष होते हैं अगर उनका अपमान हो जाए तो मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। वो जितनी बार उस अपमान को याद करेंगे उतनी ही मौत मरते हैं। जिनका सम्मान होता है समाज में, जिनका नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने कहा संभावित कहे अपजस लाहू मरण कोटि समदारण दाहू। 1000 बार मौत भी नहीं आएगी, उससे ज्यादा कष्ट उन्हें सुन करके याद करके आएगा। तुरंत अश्वत्थामा के सिर पे मणि लगी थी, उस मणि को छीन लिया और धक्का मार के निकाल दिया। अग्नि में जलता हुआ चला जाता है। सोचने लगता है कि इनके कुल में भी कोई मैं जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा भैया अपने राम को बहुत दिन हो गए, अब द्वारिका चलते हैं। द्वारिका में चलेंगे, अब हम काफी समय यहाँ हो गया। लेकिन कोई भगवान को विदा नहीं करना चाहता है। भगवान जाने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। एक हाथ से भगवान ध्वजा को पकड़े हुए हैं, एक पैर रथ के ऊपर, दूसरा पैर नीचे, और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़ी ही सुंदर सी झांकी है। लेकिन उसी समय एक अबला चीखती पुकारती आके भगवान के चरणों में गिर जाती है। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नन्यम तद भयम पश्ये यद्य मृत्यु परासरः। महाराज मेरी रक्षा करिए, आज संसार में आपके अतिरिक्त मुझे कोई नहीं दिख रहा कि मैं कोई रक्षा कर सकूं। जब भगवान ने देखा कि ये कौन है, कौन स्त्री मेरे पास चली आई, जब ध्यान से भगवान देखते हैं तो वो उत्तरा। उत्तरा कौन? बोले अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाके प्राणांत हो गया, लेकिन उत्तरा उस समय सती नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि ये गर्भवती थी। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया इन्हें मारने के लिए। किसके? बोले इनके उदर में, जो पेट में जो एक नन्हा सा बालक है। अश्वत्थामा ने कहा था कि इनके कुल में मैं किसी को जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। 5 बालक को तो पहले ही मार चुका था और एक छोटा सा बालक उत्तरा के गर्भ में था। उसे मारने के लिए अस्त्र चलाया तो तुरंत आकर के उत्तरा ने भगवान के चरण पकड़े।
आज इतने लोग खड़े हैं लेकिन उत्तरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, केवल भगवान के चरणों में ही नमस्कार किया। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो कभी वो पितामह भीष्म को देखती है, कभी अपने पतियों को देखती है, कभी द्रोणाचार्यों को देखती है, सभी से गुहार लगाती है, प्रार्थना करती है, लेकिन कोई उसकी रक्षा नहीं करता। अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण करती है तो भगवान स्वयं द्रौपदी की लाज बचाते हैं। तो उत्तरा ने यहाँ पर यह गलती नहीं की, सारे परिवार को छोड़कर केवल गोविंद के चरणों को पकड़ा के प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे संसार में आज कोई अपना नहीं दिख रहा, आप ही मुझे बचा सकते हैं। भगवान ने कहा देवी क्या है? बोले ये दिव्य चिंगारी मेरी तरफ आ रही है, मुझे जला करके भस्म कर देंगे। मुझे अपने प्राणों का किंचित मात्र भी कृपा नहीं, लेकिन मेरे उदर में जो गर्भ है, बालक है, वो नष्ट हो गया तो इस कुल में कोई जल देने वाला नहीं रहे। भगवान ने कहा देवी आप चिंता मत करो। तुरंत भगवान ने एक नन्हा सा स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। और नन्हे से बालक जो कांप रहे थे कि तेज पुंज मुझे जलाने के लिए चला आ रहा है, भगवान ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के इतनी दिव्य गति से अपनी गदा को घुमाया कि उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया। नन्हे से परीक्षित वो देख करके प्रसन्न हो गए, वाह, और उनके नेत्रों में वो झांकी सदा के लिए रह गई। और उत्तरा के गर्भ से भगवान बाहर निकल आए और मंद मंद मुस्कुरा के उत्तरा से बोले देवी अब तो तुम्हें कोई भय नहीं। उत्तरा प्रसन्न हो गई, वाह प्रभु धन्य है आपकी कृपा। भारत की अनेक माताएं होंगी जिनने अपने गर्भ में भक्तों को भी रखा और भगवान को भी रखा, लेकिन पहली ऐसी माता हुई जिसने अपने गर्भ में भगवान और भक्त को दोनों एक साथ रखा, तो वो उत्तरा ने रखा। बोलिए उत्तरा मैया की जय। भगवान सबको आशीर्वाद देकर के तुरंत जाने लगे और जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुए कि कुंती मैया ने तुरंत आकर के भगवान के चरण पकड़ लिए। कुंती मैया कहने लगी प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कुंती मैया सोचने लगी कि आकाश इतना बड़ा होता है और जीव जंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार ही उड़ते हैं, लेकिन कभी कोई आकाश का धन्यवाद नहीं करता, कितना बड़ा। तो भगवान की कृपा भी कितनी बड़ी है, उनकी कृपा से मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो मुझे क्या उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए? तुरंत चरणों में गिरती हैं, नमस्ते पुरुषद्यामीश्वरे प्रकृता परम। हाथ जोड़ के कहती हैं सरकार। तो भगवान कहते हैं मैया ये क्या कर रहे हैं बुआ जी? अरे आप बुआ हैं और मैं आपका भतीजा। अरे मैं जा रहा हूं तो विदा लेते समय मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आप उल्टी गंगा बहा रही हैं। तो बुआ जी ने कहा कि आप कुछ देर चुप ही रहिए। आप जब जब बोलते हैं, जब जब मैं आपकी महिमा को समझती हूँ तो आप बुआ जी कहकर ऐसे प्रेम मेरे ऊपर उमेड़ देते हैं, कर देते हैं कि मैं आपकी सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ, सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ मैं आपके सारे। तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा तो क्या? बुआ जी ने कहा कि मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, उस जगतपति भगवान को प्रणाम कर रही हूँ जो सारा संसार चलाता है। कहते हैं सरकार आपने मेरी आंखों के ऊपर ऐसा घूंघट डाल रखा है कि मैं आपके स्वरूप को देख नहीं सकती। कहते हैं आपने माया का घूंघट ऐसे डाल रखा है कि वो घूंघट केवल आप ही उठा सकते हैं और कोई उठाने वाला नहीं है। अरे आप उस घूंघट को उठाएंगे तभी आपके दिव्य स्वरूप हमें दिखाई देगा। कहते हैं प्रभु एक बात सुनिए, जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है उतनी कृपा आपने अपनी माता के ऊपर, देवकी के ऊपर भी नहीं। भगवान ने कहा वो कैसे? कहते सरकार आपके मामा जी ने आपके भाइयों को एक एक करके मारते चले गए और आप चुपचाप देखते रहे, आपने कुछ नहीं किया। और एक तरफ मेरी तरफ देख लीजिए कि मेरे तरफ नन्हे नन्हे बालक थे और मेरे बालक को जब छोटे में ही विष पिला दिया गया। किसको? भीम को। भीम को जब विष के लड्डू खिला दिए गए तो विष जो मारक तुल्य था, लेकिन आपकी कृपा से वो 10,000 हाथियों का बल लेकर के प्रदान हुआ। जो दुर्योधन ने जो लड्डू खिलाए थे विष के भीम को मारने के लिए, उन लड्डुओं को खाने के बाद भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल आ गया। तो कहा सरकार ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है?
आपकी कृपा से ही तो मरने वाला जो विष था वो बल प्रदायक बन गया और बल प्रदायक बन गया। और लाक्षा भवन की अग्नि से कौन बचा सकता था, हिडम्बासुर जटासुर से भयंकर राक्षसों से कौन बचा सकता था। ये सब आपकी कृपा से ही तो हुआ। और अंत में महाभारत जैसा विशाल युद्ध छिड़ गया, उस युद्ध में कोई बचा सकता था। अरे पितामह भीष्म जैसे इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त करने वाले कि उन्हें जब उनकी इच्छा होगी तभी मृत्यु होगी, तो उनसे कोई मेरे बच्चों को बचा सकता था। अरे सबसे आपने ही बचा करके रखा है और आपकी ही कृपा हुई है। मैं तो कहती हूँ कि संसार में ऐसा कोई नहीं, जितनी कृपा आपने मेरे ऊपर की है इतनी किसी के ऊपर नहीं की। भगवान ने कहा बुआ जी आप इतनी महिमा गा रही हैं, आखिर ऐसा क्यों। कुंती ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगना चाहती हूँ। बोले सरकार मैं बस यही मांगना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में जब तक दुख रहे तब आप आनंद से रहे, लेकिन आज जैसे ही सुख का वैभव आया, मेरा पुत्र चक्रवर्ती की पदवी पर विराजमान हुआ, तो आप हाथ जोड़ करके कहते हो कि बुआ जी अब मैं चलता हूँ। जब तक मेरे जीवन में दुख थे तब तक आप थे, और आज सुख आए तो आप छोड़ करके चले गए। कुंती कहती है कि जब तक दुख में बिहारी जी हैं तो तब तक आनंद है, और सुख आया तो बिहारी जी छोड़कर चले गए। तो कैसे ऐसे मुझे सुख नहीं चाहिए जिनमें मुझे बिहारी जी के दर्शन ना हो। अरे महाराज आपके ही दर्शन नहीं, आप जब हमारे पास रहते थे तो बड़े बड़े संत अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध योगी के संत आते थे, उनके भी दर्शन प्राप्त होते थे, और आज आप छोड़ करके जा रहे हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि इस कुंती के जीवन में सदा दुख के ही बादल छाए रहे, सुख कभी आए ही नहीं। इतना कहा कि भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा बुआ जी अरे संसारी लोग दुखों के नाम से कांपते हैं, और आपके जीवन में कितने दुख आए और आप आज फिर दुख मांग रही हैं। देखिए जिसके पास जो वस्तु होती है वही वस्तु वो प्रदान करता है। आप हमारे पास आएंगे महाराज जी समोसा दे दो तो हम दे पाएंगे, आप कहेंगे महाराज जी पुस्तक, हम तुरंत उठा के दे देंगे। लोग अब भगवान के पास क्या है, सुख ही सुख है, दुख नहीं है। भगवान आनंद सुख के राशि हैं, और मैया क्या मांग रही है उनसे, दुख। भगवान के पास दुख नहीं है। भगवान ने कहा मैया मेरे पास दुख तो है ही नहीं, तो क्या दूं, तो भगवान ने स्वयं को ही दे दिया। बोले बुआ जी अब हम द्वारका जा ही नहीं रहे, आपके साथ यहीं रुक जाते। तो भगवान मैया के साथ रुक के आनंद के साथ चले गए। सबको बड़ा आनंद आया कि चलो आखिरकार किसी न किसी प्रकार से बुआ जी के प्रेम ने किसी न किसी प्रकार से भगवान को रोक ही लिया। भगवान आनंद के साथ रहे। एक दिन क्या देखते हैं कि धर्मराज बड़े चिंतित होते हैं। भगवान उन्हें समझाते हैं, कहते हैं मैंने युद्ध किया, युद्ध में कितने लोगों को मार दिया। भगवान अनेक प्रकार से समझाते लेकिन समझते नहीं हैं। भगवान को तुरंत याद आया कि ये मुझे अपना छोटा भाई समझता है, मैं इसे ज्ञान प्राप्त करा रहा हूँ, ये इसकी बुद्धि में नहीं आ रहा। किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास लेके चले, तब इसकी बुद्धि में समझ में आएगा। तुरंत याद आया कि पितामह भीष्म के पास ले चलते हैं, जो रणभूमि में बाणों की सैया पर पड़े हैं, उनके पास लेकर के चलते हैं। जैसे ही पितामह भीष्म के पास पहुंचे, अर्जुन ने जाकर प्रणाम किया कि दादाजी प्रणाम। पितामह भीष्म ने कहा प्रणाम, खुशी रहो। उन्होंने कहा पुत्र आ गए। बोले हाँ। बोले आप तो आए हो लेकिन तुम्हारा सारथी नहीं आया। सारथी कौन? भगवान कृष्ण। तुरंत कृष्ण कन्हैया सामने आ गए। बोले दादाजी प्रणाम, हम तो यहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा जब आए हो तो सामने खड़े हो, पीछे क्यों खड़े हो? अरे मेरे सारे शरीर में तो बाण लगे हैं, मैं हिल डुल भी नहीं सकता, तो तुम यहीं खड़े रहो। भगवान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अर्जुन इन्हें पहचानते हो? अर्जुन ने कहा इन्हें कौन नहीं जानता महाराज, ये तो हमारे बुआ जी के लड़के हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे, क्या लगे बताइए। अर्जुन तुम कह रहे बुआ जी के लड़के, तुमने तो इनसे कितने संबंध बनाए हैं। अरे गुरु बनाकर के गीता का ज्ञान भी ले लिया, सारथी बनाकर अपने घोड़ों की लगाम भी इन्हें थमा दी, अपना मित्र भी बना लिया तुमने इन्हें, अपना दूध भी बनाया है, सखा भी बनाया है। तो कितने संबंध तुमने इनसे जोड़े हुए हैं अर्जुन, और तुम कहते हुए हमारे वो हैं। कहते धन्य है भगवान, आप तो बस
एक निमित्त ढूंढती हो कि कोई ना कोई संबंध हमसे बन जाए। भगवान भी यही कहते हैं कि आप कोई ना कोई संबंध तो मुझसे बनाइए। आप जो भी संबंध बनाएंगे मैं वो संबंध बनाने के लिए तुमसे तैयार हूं। यम माने मातुलेयम प्रीतियम नृत्यम सुमृतमाम। पितामह भीष्म ने कहा कि महाराज जब तक आप आए हो तब तक आप ऐसे ही खड़े रहिए और खड़े रह करके साथ में मुस्कुराते भी रहिए। जैसे ही खड़े रहने के लिए कहा भगवान ने अपना मुख कमल लटका लिया। लखी जिन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरे योध संयम ज्ञान। व्रत नेम पूजा आचार रसिक भगवग रकेश। कहा सरकार जब तक आप खड़े हो तो कम से कम मुस्कुराते रहिए। अरे मैंने आपका मुख लटका देखने के लिए यहाँ खड़ा नहीं किया। अरे जब तक आप खड़े हैं तब तक मुस्कुराते रहिए। लखी जिन लाल की मुस्कान, बोले आपकी मुस्कान में ऐसा जादू है कि जो आपकी मुस्कान को देख लेता है फिर वो दीवाना हो जाता है। जिसने आपकी सावली सलोनी सूरत के दर्शन कर लिए अब ये सोचने लगे कि पता नहीं कब तक मुझे खड़ा रहना पड़ेगा। पितामह भीष्म ने कहा कि जब तक मैं ना चला जाऊं तब तक तुम चले मत जाना, यूं ही मुस्कुराते रहना। कहा सरकार ठीक है। बढ़िया। तुरंत उन्होंने धर्मराज से कहा कि उपदेश लीजिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। दान धर्म के बारे में पितामह भीष्म ने बताया कि दान किस प्रकार करना चाहिए। राज धर्म के बारे में बताया कि राजनीति कैसे चलाना चाहिए। मोक्ष धर्म के बारे में बताया कि मोक्ष पाना है तो किस प्रकार की साधना करें। और स्त्री धर्म के बारे में बताया कि स्त्री का धर्म क्या होता है। भगवत धर्मान समाज से व्यासयोगता, किसी को विस्तार से किसी को थोड़ा सा ऐसे करके सभी धर्मों के विषय में बताया गया है। और अंत में कहते माघ शुक्ल का दिन आ गया। पितामह भीष्म को लगा कि इससे बढ़िया दिन नहीं है। माघ का महीना है, भगवान भी उत्तरायण सामने खड़े हैं और इस समय भी उत्तरायण सूर्य हो चुके हैं। एकादशी का दिन है तो सुंदर से भगवान ने स्तुति करना प्रारंभ की। पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में इतिमति रूप कल्पिताय तृष्णम भगवती शाश्वत पुंग बे विभूतिम। कहा सरकार मेरी जो मति है यही मैं आपके चरणों में निवेदित करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा तुम्हारी मति इतनी शुद्ध है कि जो हम ग्रहण कर सकें। बोले हाँ सरकार मेरी मति इतनी शुद्ध है। बोले कैसी? बोले मति में सबसे बड़ी किस चीज की कमी होती है? जो हमारी बुद्धि होती है ये तीन चीजों से परेशान होती है। किससे? वित्तेषणा, लोकतेषणा और पुत्रेषणा से। सुतवित लोक ईसना तीनी कही के मति यह कृत ना मलिनी। वित्तेषणा सबसे ज्यादा बुद्धि किस चीज में लगती है? धन में। पैसा कहाँ से मिले, कैसे मिले, ये कमाने के लिए हमारी बुद्धि लगी रहती है। और दूसरी बुद्धि कहाँ लगती है? बोली पुत्रेषणा, यानी पुत्र जो बालक होते हैं उनमें अपना बुद्धि लगी रहती है। और तीसरी बुद्धि लगती है कहाँ पर? लोकेषणा। लोकेषणा समझते हैं? प्रचार होना। जैसे राजनेता होते हैं जब तक उनका प्रचार नहीं होता और रैली में बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं होते तब तक उन्हें आनंद नहीं आता, उसे कहते हैं लोकेषणा। कहते हैं तीनों गतियां बहुत भयंकर होती हैं, ये कभी उद्धार नहीं होने देती। तो कहा सरकार इन तीनों कुमतियां मेरे मति के अंदर नहीं, इसीलिए इस मति को मैं आपकी श्रीमती बनाना चाहता हूं, आप इसे ग्रहण करिए। तुरंत भगवान ने कहा और तुरंत उन्होंने भगवान को आशीर्वाद देकर के और तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। और आज जब पितामह भीष्म का प्राणांत हुआ तो कुछ ही क्षणों के बाद उनके शरीर के ऊपर पुष्प बरसने लगे। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। तो भगवान बस यही चाहता है हर जीव कि जब मेरा प्राणांत हो तो मेरे ऊपर पुष्पों की वर्षा हो, लोग मेरी प्रशंसा करें। अरे जीते जी तो कोई भी प्रशंसा कर देता, लेकिन मरने के बाद भी जो तुम्हारी कीर्ति को, यश को याद रखे, उससे बड़ा कुछ नहीं है। बड़े ही प्रसन्न हुए। अब सौनक जी महाराज ने परीक्षित से पूछा सुखदेव भगवान से कि भगवान एक बात बताइए, अरे आगे परीक्षित का क्या हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ? तुरंत कहा कि हाँ महाराज हम वो कथा छोड़ के यहाँ आ गए थे।
अरे परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से सकुशल जन्म हुआ, उसका नाम रखा विष्णुरात, विष्णुरात नाम। लेकिन ये चारों तरफ टुकुर टुकुर देखता था कि माँ के गर्भ में मुझे कौन बचाने आया था, चारों तरफ देखता था, इसलिए इसका नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का अर्थ क्या होता है? परीक्षितः, जो चारों तरफ किसी को देख रहा हो। परीक्षा करते हैं ना, किसी की लिखित परीक्षा हो तो उसे क्या कहते हैं? परीक्षा। परीक्षा कैसी होगी कि जो लिख रहा हो उसमें क्या क्या याद किया है। उसी प्रकार इनकी बुद्धि में जो नन्हा सा स्वरूप में इन्हें माँ के गर्भ में देखा था, उसी को चारों तरफ देखते हैं कि चार हाथ वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं। वो कौन हाथ चार हाथ वाला था जो माँ के गर्भ में मुझे बचाने आया? तो चारों तरफ वो ही देखता था, इसीलिए इसका नाम रख दिया इन्होंने परीक्षित। परीक्षित कहते हैं कुछ बड़े हुए, कहते हैं तीर्थ। एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए और आकर के उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र थे। धृतराष्ट्र से पूछा कि ये पांडव पुत्र तुम्हारी सहयोग सेवा तो बढ़िया करते हैं। बोले हाँ महाराज, बहुत अच्छी सेवा करते हैं। विदुर ने कहा कि क्या सेवा करते हैं? अरे जिन पांडव पुत्रों को मारने के लिए तुमने कितने षड्यंत्र चले, आज उनके टुकड़ों पे पल रहे हो और उनकी प्रशंसा कर रहे हो। अरे ऐसा जीवन धिक्कार है, इससे बढ़िया घर छोड़कर चलो और भगवान का भजन करो, तो ही तुम्हारी मुक्ति है। धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, मैं तो अंधा हूँ। विदुर जी ने कहा कि आओ मेरे साथ। मैत्रेय मुनि के साथ चले जाते हैं, विदुर जी ले जाते हैं और जैसे ही पांडव आकर के देखते हैं कि ताऊ जी हमारे घर पर नहीं, सभी लोग ढूंढने लगते हैं। उसी समय मैत्रेय मुनि आकर के कहते हैं नारद जी के साथ कि तुम्हारे ताऊ जी को अब विदुर जैसे दिव्य ज्ञानी पुरुष का संग मिल गया, उनका कल्याण हो जाएगा, आप चिंतित मत हो। सप्त सानुधुना मासा भीमसेन सदानुना। भगवान द्वारिका जाते हैं, द्वारिका में अर्जुन भगवान के साथ जाते हैं। 6 महीने हो जाते हैं, अर्जुन लौट करके नहीं आते हैं। सभी पांडवों को चिंता होने लगती है। धर्मराज पूछते हैं कि भैया भीम, आज तक अर्जुन क्यों नहीं आए? किस बात की चिंता है, क्यों नहीं आए? चारों तरफ उनकी प्रशंसा करने लगते हैं और जैसे ही अर्जुन की बात करते हैं कि उसी समय अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम अभी तक क्यों रहे? क्या तुम्हारे मन में तुम्हारा मुख कमल क्यों लटका है? गोवध हो गया है, विप्रवध हो गया है, बालक वृद्ध की उपस्थिति में तुमने उनको बिना भोजन कराए भोजन कर लिए। किस बात का दुख है जो तुम्हारा मुख कमल लटका है? हमारे द्वारकावासी सब आनंद से तो हैं। जब इतना कहा तो अर्जुन रोने लगे, बोले भैया हमारे कृष्ण कन्हैया इस धराधाम को छोड़कर चले गए। जब इतना सुना और कुंती ने सुना तो कुंती मैया ने तुरंत आसन लगाकर अपनी देह को त्याग दिया। संसार में 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए जो भगवान के प्रेम को एक क्षण भी सहन नहीं कर सके। एक दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज तब तक बिस्तर पर पड़े रहे जब तक सुमंत्र जी लौट के नहीं आ गए। सुमंत्र जी ने कहा कि वो नहीं आए, तुरंत प्राणांत हो गया। और आज कुंती मैया ने जैसे ही पूछा कि भगवान नहीं आए, तुरंत इनका भी प्राणांत होने चला गया। और प्राणांत होकर के 5 पांडव परीक्षित को राजभाल सौंप करके चले जाते हैं। परीक्षित बड़े होते हैं और अपने राज्य में भ्रमण करने जाते हैं कि हमारी कीर्ति कैसी है। चारों जगह जाते हैं, अपने माता पिता का सबका यश सम्मान पूछते हैं, लेकिन एक जगह जा करते हैं कि एक बैल और एक गाय है। बैल के 3 पैर टूटे हैं और गाय रो रही है। दोनों के आपस में चर्चा हो रही है। परीक्षित ने देखा कि ये क्या चर्चा कर रहे हैं। बैल गाय से कह रहा है कि तुम क्यों रो रही हो? तुम इसीलिए रो रही हो कि मेरे दोनों पैर टूट गए, तीनों पैर टूट गए, अथवा इसीलिए रो रही हो कि भगवान इस धराधाम को त्याग करके चले गए। बैल कह रहा है कि मैं अपने सुख दुख का कारण किसे बताऊं? अरे कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह इतने विपरीत आते हैं कि लोगों को शुभ समय में अच्छा लाभ होता है और जब ग्रह विपरीत आ जाते हैं तो कष्ट भी भोगना पड़ता है। जब ये सारी चर्चाएं परीक्षित ने सुनी तो जाकर के बोलने लगे कि मैं समझ गया, आप कोई साधारण बैल और गौ माता नहीं, आप बैल हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं। क्योंकि धर्म कभी किसी की बुराई नहीं करता। जितनी हम किसी की बुराई करते हैं उतनी बुराई का फल भी हमें मिलता है। और जिसकी किसी अच्छी चीज धर्म की हम चर्चा करते हैं उसका फल भी हमें उतना ही मिलता है। और कहा आप साधारण गौ माता नहीं, आप पृथ्वी हैं। क्योंकि आज भगवान इस धराधाम को त्याग कर चले गए तो आप उनके वियोग में रो रही हैं। लेकिन ये उद्दंड कौन है जो इनके पीछे भाग रहा है? तुरंत उससे कहा कि बता तू कौन है? बोला महाराज मैं कलयुग हूं।
बोले कलयुग है, तू मेरे राज्य में कैसे आया? उसने कहा परीक्षित महाराज, आप सारे संसार में आप ही धनुष्मान लेकर के चलते हैं, कहाँ आप नहीं हैं? मैं आपका कैसे वो करूं? मुझे कोई स्थान दे दीजिए, मैं बाहर आऊं। परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर गुण कौन से हैं? कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज, गुण तो मेरे अंदर नहीं, लेकिन दोष बहुत है। कैसे? यत् फलम नासिति तपसा न योगे न समाधिना। बोले सरकार एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा गुण? कहले यत् फलम नासिति तपसा, ना तो मेरे युग में तपस्या करने की जरूरत है, ना समाधि लगाने की जरूरत है। तत्फलम लंबितम कलौ केशव कीर्तनात्, केवल बैठे बैठे अपनी जीवा पर भगवान का नाम स्मरण करो तो सारी चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी। कहा वाह, ये बहुत अच्छी बात लगी। तो तुरंत कहा कि हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं, वहां तुम रहो। कौन कौन से स्थान दिए? द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्र धर्माश्च चतुर्विधः। द्यूतम बोले जहां जुआ खेला जाता है वहां तुम रहो। जहां पान किया जाता है, किसका? मदिरा का। मदिरा का व्यापार होता है, पान होता है। कलयुग से कहा तुम वहां पर रहो। स्त्रियम सूनम बोले जहां स्त्रियों की हिंसा होती है वहां पर तुम रहो। सूनम यत्र धर्माश्च चतुर्विधः, और जहां जीव हिंसा होती है, गायों का वध होता है, वहां पर जाकर के तुम रहो। ये 4 स्थान ही वहां पर प्राप्त किए। कलयुग गिड़गिड़ा कर रोने लगा, सरकार जैसी शकल दी आपने वैसे ही कमरे दे दिए, एक आध बढ़िया कमरा भी तो दो, एक आध अच्छा कमरा भी मिल जाता। घर में मेहमान आते तो उनको बिठाने की जगह भी तो होती। परीक्षित ने कहा कि कौन सा घर चाहिए बताओ? बोले महाराज स्वर्ण में बास और मिल जाता तो आनंद आ जाता। परीक्षित प्रसन्न थे, तुरंत कह दिया जाओ, स्वर्ण में भी बास दिया। अब यहाँ पर भगवान एकादश स्कंद में कहते हैं धातु नाम कंचनम, धातु यानी कंचन जो स्वर्ण है उसमें मेरा वास है। और प्रथम स्कंद में कह रहे हैं कि मेरा वास कलयुग, सोने में वास कलयुग का है, तो किसका माना जाए? कहते हैं जो नंबर 1 की कमाई से कमाया हुआ सोना होता है उसमें भगवान का वास होता है। जो 2 नंबर की कमाई छल कपट छीन करके लाया गया सोना, उसमें कलयुग का वास होता है। किसी ने कहा महाराज नंबर 1 की कमाई से तो सोना नहीं ले सकते, महंगा बहुत हो गया, कोई वो कर दीजिए संशोधन। तो संशोधन कैसे करेंगे? तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने संशोधन किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। बोले सारे संसार की वस्तुओं में दोष है, जड़ में दोष है, अन्न में दोष है, वस्त्र में दोष है, लेकिन उसी अन्न को भोग लगा के ठाकुर जी को लगा दिया जाए तो वही अन्न प्रसाद बन जाता है, फिर भोग बन जाता है। हमें ठाकुर जी को कहते हैं कि भोजन लगा रहे हैं, ये कहते हैं भोग लगाने जा रहे हैं। वस्त्र अगर कोई है तो पहले ठाकुर जी को पहनाइए, फिर खुद पहन लीजिए। कोई अलंकार अगर खरीद कर लाते हैं, सबसे पहले भगवान को स्पर्श कराइए, फिर खुद पहनिए। पहले हमारे घर में बुजुर्ग होते थे, अब तो ज्यादा नहीं बताते। पहले हमारी दादी थी तो वो कहती थी कपड़े कोई लाओ तो पहले तुरसाने में स्पर्श कराओ, फिर पहनो, जिससे कि कोई अलाय बलाय उसमें ना रहे और तुम सही रहो। तो पहले भगवान को स्पर्श कराइए और फिर खुद पहनिए। कुछ ही में दोष हो, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तुम ही निवेदित भोजन करहि, 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 प्रभो प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभो प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जहाँ ये सब कुछ देखा तो प्रसन्न हो गए। वाह! तुरंत घूमते घूमते जंगल में चले जाते हैं। समक मुनि की कुटिया होती है, उसमें परीक्षित को प्यास लगती है, जल के लिए जाते हैं और मांगने लगते हैं। समक मुनि समाधि में बैठे होते हैं, समाधि में बैठने से चिंतित होते हैं और जल मांगते हैं। एक मरा हुआ सर्प देख करके समक मुनि के गले में डाल देते हैं परीक्षित कहते हैं कि घर में अतिथि आया, उसे जल पिलाने के बदले ये महात्मा समाधि लगा करके बैठा है। और अपने घर में आ जाते हैं। एक नन्हा सा बालक समक मुनि के
पुत्र के पास, श्रृंगी के पास जाकर के कहते हैं तुम्हारा पिता का एक राजा ने अपमान किया है। तुरंत वो श्रृंगी ऋषि जल में प्रविष्ट होता है, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के कहता है कि जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, उस सर्प के द्वारा 7 दिन में ही उसकी मृत्यु तक्षक के द्वारा डसने से हो जाएगी। उसे तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इति लंघित मर्यादम तक्षकम सप्तमे हनि। अरे तक्षक नाग के द्वारा वो डसा जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत बालक आते हैं और समिक मुनि के पास आकर के बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं। समिक मुनि की समाधि खुलती है और तुरंत बालक से पूछते हैं बेटा क्यों रो रहे हो? बालक कुछ नहीं बताता। अन्य बालक बोलते हैं महाराज आपके पुत्र ने श्राप दे दिया। किसे? बोले परीक्षित को। पुत्र से कहा बेटा ये तुमने अनर्थ कर दिया, ऐसा धर्मात्मा राजा अब फिर तुम्हें संसार में कभी नहीं मिलेगा। अब जितने भी राजा होंगे वो धर्म की आड़ में पाप ही करेंगे, लेकिन धर्म कभी नहीं करेंगे। तुमने ऐसा ही अनर्थ कर दिया। तुरंत एक को जाकर के कहा कि जाओ जाकर भगवान के पास जाकर के उन्हें बता दो। परीक्षित के पास जाकर के बताया। परीक्षित ने जैसे ही सुना अपने पुत्र को सब कुछ सौंप करके और गंगा जी के तट पर चले गए। सभी साधु महात्मा बैठे, सबसे पूछे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कुछ नहीं बता पा रहा था कि उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान ने उसे पूछा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्य। महाराज ये बताइए कि मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो क्या करे, तो वो हमें बता दीजिए। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ बूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। पीने की है तमन्ना, पीने की है तमन्ना, खुद को मिटा के पी। खुद को मिटा के पी। बूटी हरि के नाम की खुद को पिला के पी। बूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। किस किस ने पी और किस किस को पिलाई? ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ओ ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने चारों वेद की पुस्तक बना के पी। ब्रह्मा ने 4 वेद की पुस्तक बना के पी। शिव जी ने अपने शीश पे, शिव जी ने अपने शीश पे, शिव जी ने अपने शीश पे, शिव जी ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। शिव जी ने अपने शीश पे गंगा चढ़ा के पी। बूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी।
चोट बाण की सीने पे खाक पी। ओ बाली ने चोट बाण की सीने पे खाक पी। बाली ने बाण चोट की सीने पे खाक पी। ओ बाली ने चोट बाण की सीने पे खाक पी। मीरा ने नाच नाच कर, ओ मीरा ने नाच नाच कर, मीरा ने नाच नाच कर, मीरा ने नाच नाच कर, गिरधर रिझा के पी। मीरा ने नाच नाच कर, गिरधर रिझा के पी। फूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। ओ फूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। फूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। फूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। फूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। फूटे हरि के नाम की सबको पिला के पी। फूटी हरि के नाम की सबको पिला के पी। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान ने सबसे पहले कहा कि वरीयान ते प्रश्नाकृत लोक हितो नृपः आत्मा विसम्मतां पुष्पं श्रोतव्यादिषु या पुरः। वरीयान ते प्रश्ना, परीक्षित का प्रश्न था कि महाराज मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अरे मरने वाला कोई परीक्षित अकेले नहीं, अरे अनेक लोग हैं। 7 दिन में सबका मरना सुनिश्चित है और 7 दिन में ही सब मरेंगे। तो इसीलिए परीक्षित ने कहा कि किसको क्या करना चाहिए। जाने विनु न होय परतीति विनवर्तीत होय नहीं प्रीति। सुखदेव भगवान ने कहा कि सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। सबसे पहले आसन को जीतो। जिस आसन में आप जितनी देर बैठ सको उस आसन को जीतिए। जित श्वासो, उसके बाद प्राणायाम करके अपने श्वास को जीतो। और उसके बाद में संग को, ऐसे लोगों का संग करो जो भगवत रसिक हो। जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों को भी जीतो। इंद्रियों को भी ऐसी मत बनाओ कि कभी इधर भाग जाए कभी उधर भाग जाए। अरे हम कथा सुनने बैठे हैं, कान हमारे उधर चले जाएं, ऐसा नहीं। जितनी देर यहाँ बैठे हैं तो कान कथा सुने। नेत्र जब तक हैं हमारे ठाकुर जी को निहारते रहे। बस यही हमारे होना चाहिए। जब ये सब कुछ आ जाता है तो भगवान की सताई हमें सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। उधर विदुर मैत्री संवाद होता है। विदुर मैत्री जी के पास जाते हैं, कहते हैं मैत्री जी बताइए भगवान कैसे। विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी तुम अब पूछ रहे हो। मैत्री जी से कहते हैं कि भगवान तो कब से चले गए। बोले चले गए? बोले कहाँ? अरे वो तो बहुत धाम के चले गए। विदुर जी ने कहा कि मैत्री जी मुझे बताइए भगवान कहाँ कैसे। उनका बड़ा ही सब उपयोग बताया। कहते हैं कि भगवान जब विदुर जी के घर पधारे तो कुछ भी नहीं था। भगवान ने कहा कुछ लेने खाने के लिए नहीं, हमारा स्वागत तो विदुर के घर होगा। दुर्योधन ने कहा कि महाराज मेरे घर 56 प्रकार के व्यंजन बने, आप चल के भोग तो लगाइए। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी के घर। कहा उसके घर तो खाने की व्यवस्था भी नहीं, उसके घर क्या जाओगे। भगवान ने कहा प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान ने कहा कि 2 परिस्थिति में भोजन होता है। कब कब? बोले या तो खिलाने वाले के मन में इतना प्रेम हो कि हम अपने आप को ना रोक पाए और हमें भोजन करना पड़े, भूख भी ना हो तब। अथवा तब भोजन किया जा सकता है कि जब हमारे ऐसे दिन आ जाएं कि हमें खाने की व्यवस्था ना हो, तब कोई हमें दे तो हम खा सकते हैं। भगवान ने कहा कि दुर्योधन तुम्हारे हृदय में इतना प्रेम नहीं कि मुझे भोजन करना पड़े, और मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मुझे तुम्हारे यहाँ भोजन करना पड़े। अरे मैं तो विदुर के घर जाऊंगा। और विदुर जी ने कहा कि जब ऐसा पता चला तो मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ
और भगवान पहुंच जाते हैं, खटखटाने लगते हैं, काकी जी साकर खोलिए। और विदुरानी जी इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं, स्नान करती हैं, कपड़े नीचे लटक रहे और साकर को खोल करके बैठा देती हैं। पटली लाती हैं तो पटली भी उल्टी रख देती हैं। भगवान उसी उल्टी पटली पर बैठ जाते हैं। धन्य है मेरा ठाकुर कि ऐसी उल्टी पटली पर बैठ जाता है। केवल प्रेम ही देख रहा है कि विदुरानी का कितना प्रेम है। भगवान ने कहा कि काकी जी बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, कुछ खाने के लिए मिलेगा। तुरंत काकी जी सोचने लगती हैं कि घर में तो कुछ है ही नहीं, क्या लाऊं। तो तुरंत ला करके केले के फल लाती हैं और इतने भाव से खिलाती हैं कि जो मिगी होती है बीच की उसे फेंक करके और छिलका देती हैं। भगवान प्रेम से उस छिलके को पाते हैं और आनंद से, और पूछते हैं कैसी लगी। तो भगवान कहते हैं बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे ही विदुर जी आते हैं, विदुर जी कहते हैं ये क्या किया तुमने, तो घर की लोक लाज और मर्यादा को सबको खत्म कर दिया। अरे घर में मेहमान आए, तुमने फल तो वहां फेंक दिया, छिलका खिला रहे हो। और तुरंत ला करके जब वो दिया तो भगवान कहने लगे विदुर जी जो आनंद काकी जी के छिलकों में था वो तुम्हारे केले में नहीं। विदुर जी ने कहा क्यों? बोले जिस प्रेम से काकी जी ने मुझे खिलाया था उस प्रेम से आपने नहीं खिलाया। तो भगवान ने यही कहा है कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सारे है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अगर जो व्यक्ति प्रेम से मुझको भजता है तो निश्चित रूप से